हेलो विनर, फिर से स्वागत है SR विश्वकर्मा क्लासेस में। तो सॉरी क्योंकि इतने दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कुछ काम थे, पर्सनल काम, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आज से आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 के बच्चों को साइंस में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके और मेरा भी लाभ हो। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं क्या है। ध्रुव। ठीक है, ध्रुव जैसे ध्रुव होता क्या है, जैसे आप जब पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, उसमें ये सब आएंगे। आपसे कोई पूछ दिया ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ऐसा ही और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं ध्रुव क्या होता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। ठीक है, आपने परिभाषा देख लिया, लेकिन आपसे कोई और पूछे कि भाई आप बताओ कि ध्रुव होता क्या है। आपको कोई लेंस ही दर्पण ही दे दिया, लेंस आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दर्पण ही कोई दे दिया, आपसे पूछा वो बंदा कि आप इसमें ध्रुव बताओ, आखिर ध्रुव है कहाँ पे। ठीक है, तो जैसे लिखा है इसमें, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको जो दर्पण मिलेगा वो गोली होगा। ठीक, इसी तरह गोली होगा, या तो आंतरिक यानी दबे हुए तल से उसका परावर्तक पृष्ठ जो दबा हुआ हो सकता है, या तो उभरा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ है, इसका भी केंद्र होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, इन दोनों को सेम बराबर में बांट दीजिए। ठीक है, इन दोनों को, ए भी दूरी बराबर हो, ए भी दूरी इसका जो चाप है वो भी बराबर हो, तो ये जो केंद्र होगा इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे किससे निरूपित करते हैं, P से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं। गोले के यानी जिस गोले से वह गोली दर्पण बना होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी में देख लीजिए। ठीक है, सॉरी गोला नहीं बन रहा है, कुछ अलग ही बन रहा है। ठीक है, तो गोला मान लीजिए, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो इसका जो केंद्र होता है, ठीक, इसका जो केंद्र है, ठीक, केंद्र, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, C से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोले का भाग होता है, नहीं जैसे मैंने इस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, R से। ठीक है, अब बार बार आपको बता रहे हैं, जैसे गोली दर्पण जो बना होता है वो किसका बना होता है, गोलीय, गोली दर्पण गोला एक होगा शीशे का, उस पे कलई की है, तब तो जो गोली दर्पण बना। ठीक है, तो उसका जो त्रिज्या होता है, जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, तो फुटबॉल का अगर त्रिज्या निकाला जाए तो उसका जो त्रिज्या होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। किससे, R से। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य अक्ष होता क्या है। गोली दर्पण के ध्रुव यह वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कचरा टाइप हो गया है, कुछ आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर बताएं तो आपको। ठीक है, इसलिए स्पष्ट फिगर बनाता हूँ। ठीक है, तो एक मान लीजिए क्या है आपका, गोली दर्पण हो गया, इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव। ठीक, अब यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बना लेता हूँ। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इसे मान लीजिए वक्रता त्रिज्या हो गया R। अब इससे गुजरने वाला सीधी रेखा, यानी यह सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अवतल दर्पण का
मुख्य फोकस, यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोगों ने परिभाषा देख लिया, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने चित्र बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल 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 दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, तो जैसे आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे आप लोगों को मैंने परिभाषा बताया है कि ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली सीधा रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ठीक, ये देखिए समांतर है, देखिए अनंत से आ रहा है, अगर कोई भी किरण अनंत से आ रहा है, अनंत से बहुत ज़्यादा दूर से, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपके नज़दीक जाके अगर लाइट मारूं, ठीक है, टॉर्च ही मारूं आपके पास जाके, तो भाई मेरा ये जो है एंगल इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो अनंत से आएगी किरण, ठीक है, जो भी अनंत से किरण आती है वह समांतर आती है, एक दूसरे के समांतर आएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बताएं आपको, जैसे ये किरण क्या है, अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन, यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी किरण है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक, ए भी किरण आया यहाँ पर टकराया तो यहाँ से गया, ठीक है, ए भी किरण आया मुख्य अक्ष के समांतर और यहाँ पे टकराया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ वहाँ करने में अच्छा नहीं लग रहा है, ए पे टकराया और बी पे टकराया और ये सी पे और डी पे। ठीक है, तो जो किरण है पहला वाला किरण आया वो जब ए पे टकराया तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होके गया। ठीक, फिर भी बी जो किरण आया वो भी परावर्तन के पश्चात एफ से गया। ठीक, जो सी किरण है वो भी परावर्तन के पश्चात एफ से गया और डी भी किरण जो है वो भी परावर्तन के पश्चात एफ से गया। तो ठीक है, तो वो परिभाषा लोगों को समझ आ गया होगा कि मुख्य फोकस होता क्या है। मुख्य फोकस, अब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है, तो मुख्य फोकस जो अवतल दर्पण का होता है, मुख्य फोकस मतलब ये दूरी अगर देखा जाए तो इसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसका भी परिभाषा लास्ट में बताएंगे। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण भी है और अवतल दर्पण भी है। ठीक है, दोनों का फोकस जब बता दूंगा उसके बाद फोकस दूरी का बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी जन्मिन भी कोई पूछ देता है कि अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी प्लस में होता है या माइनस में। ठीक है, तो अगर आप इसे एक्स अक्ष माने, ठीक, और एक सीधी रेखा इसे खींचते हैं यहाँ से जाते हुए, तो ये वाई अक्ष हुआ कि नहीं हुआ, तो वाई अक्ष मतलब ये मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु के किससे राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो ये अगर दूरी देखा जाए तो क्या होगा, माइनस में होगा ना। तो इसलिए इसकी मतलब बोल दीजिएगा आप लोग उस समय को, जो भी कोई पूछे कि अवतल दर्पण का जो होता है उसका फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में समझने में वीडियो ना देख पाएँ तो आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हेलो, तो अब देखते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, इसके पहले हमने देखा है क्या है, उत्तल। हेलो, तो अब देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसके पहले हमने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस देखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस।
उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसका परिभाषा देख लिया। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ देगा। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है एक किरण आ रही है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ पे देखिए परावर्तन की घटना हो रही है कि नहीं? घटना हो रही है, लेकिन ये किरण क्या है? परावर्तन के पश्चात लौट जा रही है। लौट जा रही है ना, इधर आ रही है, ना कि उसकी मुख्य फोकस की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग देखें कि मुख्य क्या बोलते हैं, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है कि नहीं? और इस रेखा को सीधा कर दिया जाए तो ठीक है। फिर यहाँ पर भी, फिर इसको भी देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है रेखा। ठीक है, परावर्तन के पश्चात वो क्या, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, और इसका सीधा रेखा कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार जाएगा। इसका भी सीधा रेखा कुछ इस प्रकार, इसका भी मतलब अगर देखा जाए तो भी सीधा रेखा इस प्रकार जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, देखिए वीडियो मतलब कुछ लाइन जो खींचा है हमने, वो लाइन इधर उधर हो गया है। ठीक है, अगर स्केल से खींचे होते तो अच्छा हो गया होता। ठीक है, तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन आता है, आपसे कोई पूछ दिया कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, मुख्य फोकस जो होता है वो प्लस होता है या माइनस? क्या होता है? प्लस होता है। अगर देखा जाए तो ये आपका वाई अक्ष हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड माइनस होता है, मुख्य बिंदु के लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस होता है। तो इसका जो क्या है, फोकस दूरी है वह राइट साइड में है, मुख्य बिंदु के राइट साइड में। इसकी दूरी क्या है? प्लस में है। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर जैसे इसको हम इस तरह नहीं कर सकते, मतलब जो है इस तरफ नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरह करेंगे, ठीक है, तो जो कलई किया हुआ भाग हुआ है यहाँ पे, तो आपका जो प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन ही नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर, रेड कलर, वहाँ पे जो परावर्तन की घटना होगी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरह नहीं कर सकते। बहुत लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण है वह लेफ्ट से राइट की हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो प्रकाश की दास कहाँ से आता है? सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे आया? सबसे पहले प्रकाश सूर्य ने दिया। ठीक है, सूर्य भगवान ने दिया। तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, उधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है कि नहीं? होता है। तो भाई सूर्य भगवान किधर से उगते हैं? पूरब से उगते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए किरण इधर से आती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्या, फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। फोकस दूरी, लिखिए आप लोग। ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण का जो होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी वो माइनस में होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है। ठीक,
अब वो यहाँ पे लिख रहे हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी माइनस में होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किस में होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको समझने और लिखने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मेहनत लगती है, तो आप लोगों से आकांक्षा करता हूँ, यानी उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन का भीड़ है, तो कुछ बच्चों का इसमें GS GK नहीं तैयार हो पाता है। ठीक है, तो मैं यह चाहता हूँ कि मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ डेली, मतलब डेली का जो भी वीडियो है उसमें एक जनरल नॉलेज हो। ठीक है, मतलब एक GS का क्वेश्चन हो। ठीक है, एक जैसे मैं एक GS का क्वेश्चन बता दूंगा शुरू में, ठीक है, कि आज का जनरल नॉलेज ये है। ठीक है, और उसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, और लास्ट में आपको एक GS का क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उसका क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ताकि इससे भी पता चल सके कि कौन बच्चा मेरा पूरा वीडियो देख रहा है, कौन बच्चा पूरा वीडियो नहीं देख रहा है। ठीक है, तो मेरा एक ऐसा मतलब राय है, अगर आप लोगों को यह मतलब वो राय अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ऐसा हम करें या ना करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, और इतना लेट होने के लिए सॉरी।